₹100 की डेली इन्वेस्टमेंट करके आप हर महीने 1 लाख रुपए कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, अगर आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊं तो कैसा रहेगा। देखिए, बात शुरू होती है कल रात से। मेरे फादर मुझसे मिले और बोलते कि मेरे से ना ₹100 रोज ले लियो और मेरी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे। मुझे नहीं पता कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, बट मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आ रहा था कि 1 लाख रुपए हर महीने की कमाई हो जाएगी। ₹100 रोज की इन्वेस्टमेंट से 1 लाख रुपए हर महीने की कमाई हो जाएगी। अब देखो, मैं अपने फादर को क्लैरिटी देता तो मुझे लगा ये क्लैरिटी सिर्फ मेरे फादर को नहीं चाहिए, बहुत सारे लोगों को चाहिए। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो आपको भेजूंगा और आप भी उसे देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ₹100 डेली इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख रुपए हर महीने आ सकता है। बट कितना टाइम लगेगा, कैसे आएगा, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको भी समझा दूंगा और लोगों को भी समझा दूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहला मेरा जो फोकस है वो है क्लैरिटी लेकर आना, कि आप मिसगाइड ना हो। इंटरनेट पर 1 मिनट की रील में चीज़ें समझ नहीं आती हैं। लोगों को लगता है ₹100 इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी, तो ऐसी स्कीम चल रही है तो अंबानी अपना पैसा लगा दे भाई। बट क्या ये झूठ है? आंसर है नहीं। पैसा कमाया जा सकता है, पैसा आ सकता है, बट उसमें कितना टाइम लगेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करेगी, हम ये सब समझेंगे। तो इस वीडियो का मेन पर्पस है क्लैरिटी देना। ठीक है, सबसे पहली चीज, लोग SIP को जानते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। महीने की कोई भी एक आप डेट चूज कर लेते हैं, उस महीने आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, इन्वेस्ट हो जाते हैं और इन्वेस्ट होने के बाद वो बढ़ने लगते हैं। इतना लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ETF में SIP कर सकते हैं। ETF में SIP का कंसेप्ट अभी भी बहुत कम लोगों को पता है, बट ETF म्यूचुअल फंड से बेटर है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। अब ETF भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है, बस मार्केट में ट्रेड होता है और उसमें एक्सपेंस रेशियो नहीं होता और एग्जिट लोड नहीं होता। शॉर्ट में मैंने बता दिया। तो ₹100 की डेली इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? ₹100 की डेली इन्वेस्टमेंट तो एक रिक्शे वाला भी कर सकता है, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ, रिक्शे वाला भी कर सकता है। ₹100 की तो इन्वेस्टमेंट है, वो महीने की हो जाती है 3000 की इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपने सही फंड चूज किया है तो अब सही फंड क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप गूगल बाबा से भी जाके पूछिए कि कोई भी स्मॉल कैप फंड की एवरेज रिटर्न पिछले 10 सालों की कितनी रही है, तो आपको दिखेगा 17 से 21% की रही है। देखो, 17 और 21% मेरे लिए बहुत हायर साइड है। मैं फिर भी अगर 15% भी पकड़ूं, स्मॉल कैप में आपने पैसा लगाया और लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, 25 सालों की बात कर लेते हैं, 20 सालों की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा? अगर आपने 25 सालों के लिए कोई अच्छा स्मॉल कैप फंड चूज किया और आपने 3000 रुपये महीना, तो यही पैसा 25 सालों में हो जाएगा लगभग 1 करोड़ रुपया, 98,52,000, लगभग 1 करोड़ रुपया ये बन जाता है। अब यहीं पर एक तड़का डालते हैं। वो तड़का क्या है? ₹100 रोज का आप इस साल इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं कहता हूं अगले साल आपकी कमाई थोड़ी सी तो बढ़ सकती है। क्या आप ₹110 रोज के इन्वेस्ट कर लोगे? आप कहोगे अगले साल के मैं आज से कर लूंगा। नहीं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ₹100 रोज का क्यों, आप ₹200 रोज का यहाँ पे 6000 लिख दीजिए, तो ये फिगर सीधा ऑलमोस्ट 2 करोड़ हो जाएगी। तो वो आपके ऊपर। बट अभी मैं बिल्कुल मिनिमम जो मेरे फादर ने बोला, मेरे फादर ने बिल्कुल इसी टोन में बोला था, मेरे से ₹100 रोज के ले लियो और इन्वेस्टमेंट कर दियो। है एक्चुअली उन्हें समझाना चाहता था कि मैं कहीं नहीं ले रहा, लोग कहीं नहीं ले रहे हैं, या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने अपने पैसे ही इन्वेस्ट कर रखे। अच्छा, ये क्लैरिटी मैं लोगों को दे दूं, जब हम 20 साल, 25 साल, 5 साल, 10 साल लिख देते हैं तो लोगों को लगता है कि 10 साल के बाद ये पैसा मिलेगा। नहीं भाई, अगर आपको कभी भी बीच में जरूरत पड़ती है पैसे की, तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, पैसा आपका ही है। जैसे आप बैंक अकाउंट में रखते हो, वैसे आप समझ लो डीमेट अकाउंट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कभी भी आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, अगले दिन पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि पैसा फंस गया, ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड नहीं है। जो लोग आपको घर पे आके स्कीमें समझाते हैं ना, वो लॉक इन पीरियड में पैसा लगा देते हैं, और अगर आप बीच में पैसा लगाते हो तो पैसा टूट जाता है। यहां पर मार्केट रिस्क होता है, मार्केट का उतार चढ़ाव हो सकता है, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में पैसा ग्रो करेगा। अब मैं उसी पॉइंट पर आ जाता हूं कि अगर आपने 100 का 110 किया तो क्या होगा। इसे बोलते हैं हम स्टेप अप SIP। स्टेप अप SIP में आपने अगले साल से थोड़ा पैसा बढ़ा दिया। तो अगर आपने वही ₹100 रोज की इन्वेस्टमेंट करी, 3000 रुपये महीने की, और हर साल 10% बढ़ाया, वही हम 15% की रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो 25 सालों में पैसा 1 करोड़ नहीं होगा, लगभग डबल हो जाएगा। तो 10% हर साल बढ़ाने से भी काम वही हो रहा है जो आप
200 रुपया आज इन्वेस्ट कर रहे थे हर दिन का, तो आज डबल कर लीजिए या हर साल सिर्फ 10% बढ़ा लीजिए, ऑलमोस्ट रिटर्न बराबर आ रही है। चॉइसेस योर्स, जो आपको ठीक लगे। तो ये हो गया स्टेप अप के थ्रू हमने एसआईपी को बढ़ाया और हमारे पास 2 करोड़ हो गया। बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ, छोड़ो, हम नॉर्मल एसआईपी कर रहे हैं, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, हम तो 100 रुपये रोज के ही डालेंगे। अब 1 साल 2 साल 10 साल, और अगर मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, आज आपका कोई बच्चा हुआ है, आप उसके अगले भविष्य की बात कर रहे हो कि भाई 25 साल के बाद इसकी शादी होगी, कोई लड़की है मेरी, उसकी शादी करनी है, तो पैसा जोड़ना है, तो कैसे होगा वो यहाँ से आपको समझ आएगा। अब आपके पास जब 1 करोड़ होगा तो कमाल की बात है, उसे एकदम से निकालिए मत, फिर आप SWP शुरू कीजिए। SWP और SIP में फ़र्क क्या होता है? SIP का मतलब होता है हर महीने एक पैसा इन्वेस्ट करना। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसके लिए आपको एक बार में एक बड़ी जमा पूंजी जमा करानी होती है, आपने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। अभी हमने वही 1 करोड़ पकड़ लिया कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया जमा होकर आया तो मैंने उस 1 करोड़ को निकाला नहीं, बैंक में नहीं रखा, मेरे खर्चे कितने थे, मेरे को लाख रुपए चाहिए महीने के, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो जी मैं 1 लाख रुपए हर महीने निकाल लूंगा। मैंने पूरे ज़िंदगी मेहनत करी, 100 रुपया रोज का इन्वेस्ट किया, करते करते मेरे पास 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ रुपया अभी मुझे चाहिए तो है नहीं, मेरे खर्चे तो लाख रुपए महीने के हैं। आज अगर 25,000 के हैं, 50,000 के हैं, तो इन फ्यूचर बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आप कहते हो कि भाई 1 लाख रुपए मैं हर महीने निकालूंगा, तो 15% के हिसाब से अगर तब भी पैसा ग्रो करता रहा, हमने तब भी एक स्मॉल कैप फंड में ही पैसा डाला, तो क्या होगा अगले 25 सालों में, ये देखिएगा, आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 3 करोड़ निकाल लेंगे। आप हर महीने 1 लाख निकाल रहे थे, साल के 12 लाख निकाल रहे थे, 12 लाख रुपया विड्रॉ कर रहे हो, उसके बावजूद भी पैसा खत्म नहीं हो रहा, पैसा बढ़ता जा रहा है। और कितना बढ़ रहा है? 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 3 करोड़ विड्रॉ कर लिए, फिर भी 5 करोड़ से ज़्यादा, 5.5 करोड़ से ज़्यादा पैसा फिर भी बचा होगा। ये एक आदमी के लिए एक परफेक्ट प्लानिंग हो सकती है जब वो अपने आगे की ज़िंदगी के 25 साल 30 साल 50 साल प्लान कर रहा है। सो दिस कुड बी अ परफेक्ट प्लानिंग। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बोला कई सारे लोग SIP को ही बीच में बंद कर देते हैं, तो अगर आप बंद करते हो तो फिर आप पीछे रह जाओगे, इसमें कंपाउंडिंग काम नहीं कर पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इस अमाउंट को बढ़ा सकते हो तो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। अगर आपने इसे 10,000 कर दिया तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 करोड़ 28 लाख, फिर आप ज़्यादा पैसा भी विड्रॉ कर पाओगे। मैं उसकी भी बात नहीं करता, कोई कहेगा यार 1 लाख रुपए तब कम होगा, मैं 2 लाख रुपए विड्रॉ करूँगा, 1 2 3 4 5, तो अब देखिए पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर 25 साल नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा वो पैसा कितने साल चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए विड्रॉ करते हो तो वो पैसा लगभग 6 साल चलेगा। तो 2 लाख रुपए विड्रॉ करते जाएंगे तो 1 करोड़ रुपया भी आपको 1 करोड़ 44 लाख रुपए विड्रॉल दे देगा और 6 साल तक चलेगा। ये आप SWP कैलकुलेटर पर जाके कैलकुलेट कर सकते हो। अब सवाल आता है मैं SIP शुरू कैसे करूं? बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एडिटर फ़ोन की स्क्रीन दिखा देंगे। आप ETF के अंदर भी SIP कर सकते हो, स्मॉल कैप की भी ETF है, आप म्यूचुअल फंड में भी SIP कर सकते हो। एक डीमेट अकाउंट का लिंक दे रहा हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, एग्जैक्टली वही जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। इस डीमेट अकाउंट के थ्रू आप म्यूचुअल फंड और ETF में SIP कर सकते हो। अब ETF बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। ETF बेसिकली इंडेक्स ETFs को आप चूज कीजिएगा, जैसे कि एडिटर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, निफ्टी 20, बैंक 20। स्मॉल कैप फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो HDFC SML 250 है, जिसमें आपका 250 कंपनियों में एक बार में निवेश हो जाता है। आप इनका पैसा भी देख सकते हो, बहुत ही कम, ETF की कॉस्ट बहुत कम होती है। आपको ETF 10 रुपये से शुरू होते हुए मिल जाएंगे और जनरली ETF आपको 500 रुपये तक के मिलेंगे। तो आप 10 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है फार्मा सेक्टर चलता रहेगा तो फार्मा का भी आपको ETF मिल जाएगा, आपको IT का ETF मिल जाएगा, आपको इंफ्रा का ETF मिल जाएगा, आपको ऑटो का ETF मिल जाएगा। तो मेरी सजेशन क्या है कि आप मल्टीपल ETFs में SIP कर दीजिए। मान लीजिए आपको 3,000 की SIP करनी है महीने की, तो 1,000 की 3 फंड में SIP कर दो। 10,000 की SIP करनी है, आप 10 फंड चूज कर लो। तो क्या होगा कि एवरेज आउट परफॉर्मेंस चलती रहेगी और पैसा बनता रहेगा। बट अगर आपको एक ही फंड चूज करना है लॉन्ग टर्म के लिए जिससे रिटर्न सबसे ज़्यादा है, तो स्मॉल कैप के रिटर्न सबसे ज़्यादा होते हैं। बट फिर भी कई सारे लोगों को सवाल हो सकता है
आपने जाके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गया, जिससे आप SIP कर सकते हो, स्टॉक्स खरीद सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अगर फिर भी आपको कोई सवाल रह जाता है, कोई क्वेश्चन है आपका कोई भी डाउट है SIP से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों के डाउट होते हैं, मैंने डीमेट अकाउंट के लिंक के नीचे एक लिंक दिया है, उसमें आप अपनी डिटेल्स फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। अगर आपको SIP से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप टीम से बात कर सकते हो, वो आपके सॉल्व करने में पूरी हेल्प करेंगे। आपको मिसगाइड नहीं होना है। ये रिटर्न जरूरी नहीं कि 15% की है, हो सकता है ये रिटर्न आपको 12% की ही मिले मार्केट में। तो आप मार्केट डिपेंडेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो रिटर्न ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर यहाँ पर 20% का रिटर्न आ गया तो ये यहाँ पर सीधा 8 करोड़ 60 लाख बन रहा है। यहाँ पर मैं 3000 ही कर दूँ तो जहाँ पर आपका 1 करोड़ बन रहा था वो 2.5 करोड़ बन रहा है। बट ये मार्केट डिपेंडेंट है, ये मैं और आप नहीं चूज़ कर सकते। बट आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से 100 रुपये की भी डेली इन्वेस्टमेंट आपको 1 करोड़ की जमा पूंजी तक पहुंचा सकती है। और फिर अगर आप 1 लाख रुपए हर महीने और साल के 12 लाख भी विड्रॉ करते रहेंगे तो भी पैसा 25 साल तक चलता रहेगा। तो पूरी क्लैरिटी मैंने आपको देने की कोशिश करी है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। मैंने कुछ नहीं बोला कि शॉर्ट टर्म में आपका पैसा बन जाएगा। तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके अपना अकाउंट ओपन कीजिए और आप 500 रुपये महीने से भी SIP शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा स्पेयर कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जोड़ना एक बहुत अच्छी आदत है जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्दी बनाती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको क्या लगता है, आपको लार्ज कैप फंड्स में पैसा लगाना चाहिए, मिड कैप में या स्मॉल कैप में, या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड या फेवरेट ETF का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लोग आके देखेंगे कि लोगों को कौन से ETF क्यों पसंद है। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।